दरभंगा के नगर निगम क्षेत्र के मिस्काट टोला से जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, उन्हें डबल जांच के बाद अब निगेटिव हो गया है, यानी कि वो पूर्णतः अब स्वस्थ हो गए हैं। उन्होंने कोरोना से जंग जीत ली है और एक साथ 3 मरीज कोरोना से जंग जीती है। इसके लिए जिला अधिकारी ने डीएमसीएच के सभी डॉक्टर के साथ साथ पैरामेडिकल, नर्स, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कोरोना मरीज स्पष्ट रूप से ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, उन्हें अब उनको घर वापस भेज दिया जाएगा। और इसी क्रम में जो मिस्काट टोला के रहने वाले मरीज थे, उनको ठीक हो जाने के बाद जब वापस सरकारी एम्बुलेंस से, डीएमसीएच के एम्बुलेंस से जब उनके घर मिस्काट टोला भेजा गया, तो वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने इनका विरोध कर दिया और उन्हें मोहल्ले के अंदर, अपने घरों के अंदर जाने नहीं दिया। एक बारगी सारा मोहल्लेवासी एक जगह एकत्रित होकर के खड़े हो गए और उन लोगों ने एक तरफ से एम्बुलेंस को वापस जाने के लिए कहा। लाख मशक्कत करने के बावजूद भी एम्बुलेंस के ड्राइवरों को मरीज को उतारने की इजाजत नहीं दी गई। लगभग 2 से ढाई घंटे तक ये खेला चलता रहा और जब एम्बुलेंस के चालक के द्वारा स्थानीय थाना को इस बात की सूचना दी गई, तो स्थानीय थाना भी उस स्थान पर पहुंचकर उल्टे जो मरीज था उनको घर में रखने के बजाय एम्बुलेंस चालक से ही उलझ पड़े। एम्बुलेंस चालक के साथ अमानवीय व्यवहार किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एम्बुलेंस चालक के जो एम्बुलेंस चालक हैं, ये उनका कहना है। आइए आपको दिखाते हैं कि एक बारगी, एक तो पहले मोहल्ले के स्थानीय निवासियों ने कोरोना से जो पॉजिटिव, उनको घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी और प्रशासन जब पहुंची तो प्रशासन भी एम्बुलेंस चालक के साथ बदतमीजी की। आइए आपको दिखाते हैं जो एम्बुलेंस चालक क्या मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा। सर कि 2 घंटा 2.5 घंटा से हम लोग यहाँ पर मरीज को लेकर के आए हैं। कौन मरीज को कहाँ से लेके आए? डीएमसीएच से, क्वारंटाइन सेंटर से सोनी खातून को लेकर के आए हैं मिस्काट टोला कस्टम ऑफिस के बगल में। यहाँ पर मोहल्ले वाले के कारण विरोध प्रदर्शन हुआ कि नहीं, इसको हम नहीं जाने देंगे। जो मरीज है वो आएगी और जो मोहल्ला वासी स्वच्छ है वो बाहर जाएगी, बाहर मतलब नहीं जाएगी। ठीक है, उसके लिए हम लोग कहें कि प्रशासन को फ़ोन कर दिया जाए कि प्रशासन आकर के इनको जो घर है, जहाँ ये है, अपना व्यवस्था करके रखा जाए। प्रशासन अभी आए हैं 2.5 घंटा के बाद और हम ही लोग पर उलटे बरसने लगे हैं कि तुम लोग आते हो यहाँ पर भगदड़ मचवाने के लिए, ये करने के लिए। जहाँ से लेकर के आप आए वहाँ लेकर के जाइए। हाँ, अभी जाइए। आपको कौन आदेश दिया यहाँ लाने के लिए, है ना? ये सब तरह का बात हुआ। बहुत तरह बदतमीजी से पेश आए, जबकि प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए कि आप इसको सही सलामत छोड़ दीजिए या मेरे सुपुत्र कर दीजिए। चाहे जहाँ से लाए आप वहाँ सुरक्षित पहुँचा दीजिए और बोलिए इस तरह का बात है कि वहाँ इनको नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी आश्वासन नहीं मिला प्रशासन से और उल्टे एम्बुलेंस कर्मी के ऊपर बरस पड़े सब। आगे क्या कीजिएगा आप? आगे हम लोग जाकर के अभी एम्बुलेंस स्ट्राइक करेंगे टोटल। एक भी डीएमसीएच में एम्बुलेंस नहीं चलेगी अभी के बाद। पेशेंट को कहाँ ले जाइएगा? पेशेंट को अभी डीएमसीएच ले जाएंगे, जहाँ से लाए हैं वहाँ ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार ड्राइवर, एम्बुलेंस ड्राइवर। एम्बुलेंस 102 एम्बुलेंस ड्राइवर। तो बताइए। पूरा मामला कुछ नहीं है सर, इनका घर है यहाँ पर। ये लोग निगेटिव वहाँ से हो गया, निगेटिव मरीज को हम लोगों को घर छोड़ना है, घर छोड़ने के लिए आए हैं। यहाँ पर मोहल्ला के लोग नहीं घुसने दिया जा रहा है। ये ठीक है जो किनके आदेश से हम इसको छोड़ने आए हैं? सुपरिटेंडेंट का आदेश से। क्या बोला गया? जिनको घर पहुँचा दीजिए। किस मोहल्ला में? ये भगवान दास मोहल्ला में। क्या बोला? यहाँ पर क्या विरोध किया जा रहा है? यहाँ के लोग कह रहे हैं यहाँ के लोग रहने वाली नहीं है। ये कह रहे हैं 15 साल से हम यहीं रह रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को तो जो आदेश होगा वही ना करेंगे सर। मिस्काट टोली के है ना, भगवान दास मोहल्ला कस्टम ऑफिस के बगल में इनका कस्टम ऑफिस के बगल में। मिस्का टोली कहलाता है। जी जी, कई लोग हैं। एक है बस सोनी खातून। इनके पति ये पति अभी क्वारंटाइन में पॉजिटिव है वो। जी जी। आपका क्या नाम है? रामाशीष महतो EMT है, मेडिकल टेक्नीशियन है। तो फिर कहाँ ले जा रहे हैं पेशेंट? डीएम से वापस ले जा रहे हैं। ले जा रहा है अभी के बाद और एम्बुलेंस सेवा भी बाधित रहेगी। हम लोग सेवा नहीं देंगे सर, गाली खुद प्रशासन हम लोगों को जब दे रहा है सर। किनके द्वारा गाली आपको दिया जा रहा है? अब यहाँ पर जो दरोगा साहब थे वही हम लोग डांटे हैं। एम्बुलेंस नहीं चलाएंगे। हाँ, नहीं चलाएंगे सर। हम लोग कैसे सेवा देंगे जब प्रशासन हमको साथ नहीं दे रहा है, उल्टे हमको डांट रहा है। जब लेके भागी आप नौटंकी करने यहाँ आए हैं। महिला के साथ बच्चे भी हैं, महिला के साथ उनका बेटा भी है। नहीं, अकेले है। इनका बच्चा को पता नहीं है। ये लोग जितने दिन से थी क्वारंटाइन में, अभी बोल रही है महिला कि मेरे बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं है। 5 साल का बच्चा है। नहीं बॉस, नहीं। बॉस
ये तो अपना वफादार इंफेक्शन था। किसी काम का नहीं बचा था। इंडिया में ये किसी को नहीं डरा पा रहा था। अब हमारे आदमी रूप बदल कर काम कर रहे हैं, कोई उन्हें पहचान नहीं सकता। स्मार्ट बॉय। हाँ हाँ हाँ। बॉस, फोन। सारा वर्ल्ड मुझे कोरोना के नाम से जानता है। Who is speaking? तो कितना भी रूप बदल ले, तेरा मुझसे बचना नामुमकिन है। उठा अपना बोरिया बिस्तर और भाग ले हिंदुस्तान से, क्योंकि तेरे पास बचे अब बस गिनती के दिन हैं। बस दिन गिन, अब तू वुहान के लल्ला, चीनी चपड़ गंजू। अजब जिद्दी आदमी है, लगता है जीने नहीं देगा। माइकल, इन्फेक्शन वाला शिप को वापस चीन ले चलने की तैयारी करो, यहाँ तो घाटा ही घाटा है। ओह डेविल, सेव अस। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना के एक एसआई पर एक स्थानीय नागरिक के द्वारा एसपी कार्यालय में शिकायत की गई थी। इस शिकायत को पाकर के वरीय एसपी बाबूराम ने तत्क्षण स्थानीय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाने का निरीक्षण किया और उन्होंने निरीक्षण के क्रम में जो शिकायतकर्ता थे उनको भी बुलवाया। हालांकि एक साथ दो शिकायतें की गई थी, लेकिन एक शिकायतकर्ता थाना पर नहीं उपस्थित हुए, जबकि दूसरे शिकायतकर्ता एसपी के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी बात एसपी से कही। वरीय पुलिस अधीक्षक ने जब इस बात की गहनता से जांच की तो उन्होंने पाया कि प्रथम दृष्टया कहीं न कहीं वो एसआई जो कार्रवाई करने के लिए गया था वो बिना अपने बड़े ये अधिकारी के सूचना दिए बगैर, बिना इजाजत लिए बगैर चलाया गया था। इसके लिए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। आइए आपको दिखाते हैं कि मीडिया से मुखातिब होते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने इस मसले पर क्या कहा है। ये विश्वविद्यालय से थाना से संबंधित 2 शिकायतें मिली थी, जिसकी जांच के लिए हम लोग यहाँ पर थाना पर आए हैं। एसडीपीओ भी हैं यहाँ पर, सर्किल इंस्पेक्टर भी हैं, एसएचओ भी हैं। 2 शिकायतें थी। तो पहली शिकायत ये थी कि थाना के एक पदाधिकारी हैं एएसआई, वो एक युवक को उन्होंने प्रताड़ित किया है, इस बात की शिकायत थी। और दूसरी शिकायत ये थी कि उन्होंने किसी ठेला वाले से सब्जी लेके अपनी गाड़ी में रख ली थी और जिसको बाद में लौटा दिया था। तो इन दोनों शिकायतों की जांच हम लोगों ने यहाँ आकर की। जो सब्जी वाला मामला था उसमें तो कोई शिकायतकर्ता हाजिर नहीं हुए और वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने आके बताया, उन्होंने शिकायत की पुष्टि नहीं की, जिससे वो शिकायत कन्फर्म नहीं हो पाई। और दूसरा मामला जो एक युवक को प्रताड़ित करने का था, उसमें युवक भी यहाँ पर उपस्थित थे और उनके परिजन भी थे। उनका एक दूसरा विरोधी पक्ष था जिन्होंने शिकायत की थी, जिनकी शिकायत पर उस युवक के साथ तथाकथित रूप से प्रताड़ना की कार्रवाई की गई थी। संबंधित एएसआई से भी बातचीत हुई तो सारा मामला ये स्पष्ट हुआ कि एक महिला ने एएसआई को शिकायत की थी कि महिला के पति को कुछ लोग गांजा पिलाते हैं और महिला को पति को बिगाड़ रहे हैं। तो संबंधित एएसआई ने उस महिला की शिकायत पर संभवतः ये कार्रवाई की, उस युवक को घर पे गए, पूछताछ किया और शायद उसको कुछ थप्पड़ भी मारा। हालांकि संबंधित एएसआई ने ये स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने महिला की शिकायत पे कार्रवाई की, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों को यही स्पष्ट हुआ है कि ये महिला की शिकायत पे ही इन्होंने एएसआई ने कार्रवाई की। लेकिन इस संबंध में इन्होंने कोई एफआईआर या स्टेशन डायरी यहाँ पे दर्ज नहीं की, ना ही अपने एसएचओ को इस बात की जानकारी दी। शिकायत मिलने पे ये खुद से जाकर इन्होंने कार्रवाई की, जो कि एक लापरवाहीपूर्ण आचरण है और इसके लिए इनको अनुशासनिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इनको भी तुरंत लाइन में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। दूसरा ये भी है कि ये दोनों शिकायतें इन्हीं एक पदाधिकारी के विरुद्ध निकली, तो कहीं ना कहीं इनका आचरण संदिग्ध है, जिसके कारण इन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस तरह का त्वरित कार्रवाई आपके द्वारा किया जा रहा है, कल ही सूचना मिली, क्या ये हर दिन चलेगा और इसी तरह चलता रहेगा हर थाने की? कोशिश ये रहती है कि जितनी शिकायतों का ऑन स्पॉट निपटारा हो जाए अच्छा है। हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर शिकायत हर थाना पर जाके की जा सके, लेकिन हम लोगों ने अपनी मोबाइल नंबर भी सभी गाँव में, सभी मोहल्लों में हम लोग लिखवा रहे हैं और रिपोर्ट के अनुसार तो ये है कि सभी जगह लिखा जा चुका है, लेकिन अगर कहीं बचा होगा तो वहाँ भी लिखवाएंगे, जिससे कि लोग व्हाट्सएप पे सीधे सूचना दे सकें अगर कोई भी समस्या है या कोई शिकायत है। दूसरा, फेसबुक पेज भी हम लोगों ने शुरू किया है ताकि पूरी पारदर्शिता के शिकायत साथ में लोग शिकायत कर सकें। अगर कोई शिकायत फेसबुक पेज पे आती है तो उसका जवाब वहाँ पे दिया जाता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हज़ारों लोग देख सकते हैं कि क्या शिकायत हुई और क्या कार्रवाई हुई। तो कोशिश यही रहती है कि कार्रवाई में निष्पक्षता और पारदर्शिता रहे।
जैसे जैसे दूसरों राज्य से अपने गृह राज्य में अप्रवासी मजदूरों का आगमन हो रहा है, वैसे वैसे सरकार की चिंता कोरोना के प्रति बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार भी उतनी चुस्त और दुरुस्त दिख रही है। बिहार सरकार के द्वारा हर एक जिलाधिकारी को जो गाइडलाइन दिया गया है, दिशा निर्देश दिया गया है, उसके फलस्वरूप हर एक जिलाधिकारी के द्वारा काम किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने दोनों संयुक्त तत्वावधान में आज MLSM कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि MLSM कॉलेज स्टेशन परिसर के सटे हुए होने के कारण ज़्यादा अप्रवासी मजदूरों को यहाँ क्वारंटाइन कराया जाता है और क्वारंटाइन होने वाले मजदूरों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, आवासन सुविधा हो, भोजन यापन की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, हैंडपाइप की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, हर एक किस्म की सुविधा देने के लिए जिला प्रशासन तत्पर पर है। और इसी को देखने के लिए आज जिला अधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक स्वयं इस क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत ये लोग वहां के व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए और जो भी थोड़ा बहुत कमी रह गई थी उसे दूर करने के लिए वरीय अधिकारियों के द्वारा वहां पर उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। आइए आपको जरा हम दिखाते हैं जो दरभंगा में और भी जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं कई प्रमुख प्रखंड मुख्यालय में, उस प्रखंड मुख्यालय के क्वारंटाइन सेंटर का क्या स्थिति है, क्या दशा है, क्या वहां हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। आप अपनी आंखों से टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जाले क्वारंटाइन सेंटर का दृश्य आपके समक्ष उपस्थित है। कैसे जाले में वहां उपस्थित जो अधिकारी हैं वहां पर क्वारंटाइन किए गए लोगों को स्क्रीनिंग कर रहे हैं और साथ ही वहां पर नवादा उच्च विद्यालय में भी स्क्रीनिंग किया जा रहा है, वहां पर खाना भी खिलाया जा रहा है। साथ ही रमौली पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया है, क्योंकि वहां के पंचायत के मुखिया का कहना था कि भारी मात्रा में यहाँ अप्रवासी मजदूर गांव में पहुंचने वाले हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन के आदेश पर वहां के विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से रहने के लिए बेड आदि की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही कुशेश्वर स्थान के सुदूर गांव में लोगों के द्वारा कुशेश्वर स्थान में दूध भी वितरण किया जा रहा है, महिलाओं को दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही मनीगाछी क्षेत्र में भी, मनीगाछी प्रखंड में भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे अप्रवासी मजदूर और छात्रों की संख्या बिहार में बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्वारंटाइन सेंटर भी सरकार के द्वारा बढ़ाया जा रहा है और साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो सरकार के माध्यम से आ रहे हैं या निजी माध्यम से आ रहे हैं, वो सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जाना है। अगर वो क्वारंटाइन नहीं होते हैं तो खतरे की घंटी तेरे हाथों पे बैठा हूँ मैं, कर रहा हूँ तेरा इंतजार, मुंह में जाऊंगा तेरे, कर दूंगा तुझको बीमार। रिश्ते में तो हम तुम्हारे दुश्मन होते हैं, नाम है कोरोना। ओह नो 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 प्लीज, खाने से पहले साबुन से हाथ नहीं धोना। अभी मैं इसके हाथों में हूँ, अभी अपने दोस्त से हाथ मिलाएगा और उसके बाद मैं इसके दोस्त के हाथ में बैठ जाऊंगा, फिर इसके साथ साथ इसके दोस्त को भी। अरे ये क्या हो रहा है? नमस्ते नहीं करनी थी, हाथ मिलाना था। तेरे मुंह के अंदर मेरा प्यारा सा आशियाना है, जैसे ही तू छींकेगा मुझे आसपास फैल जाना है।
कोरोना का इलाज पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोरोना से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे ये क्या, इन्होंने तो मास्क लगा लिए और दूर दूर से बात कर रहे हैं। मारे गए, बचाओ। मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिथिला विश्वविद्यालय के पुलिस के द्वारा एक गांजा तस्कर को पकड़ा गया है। आपको बताते चले कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बेला मोड़ के निकट किसी गुमटी के पास किसी एक व्यक्ति के द्वारा वहां पर गांजा का तस्करी किया जा रहा है और लोगों को बैठाकर गांजा पीने की सुविधा भी दी जा रही है। आनन फानन में पुलिस ने योजना बनाकर चारों तरफ से घेर कर उक्त जगह पर छापामारी की, तो छापेमारी में एक व्यक्तियों को 100 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा, जिसे पकड़ करके थाना पर ले आया गया है और उसे आगे की कार्रवाई करने के लिए न्यायिक हिरासत भेजने की योजना पुलिस प्रशासन के द्वारा बनाया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि गिरफ्तार करने के बाद पुलिस मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा महोदय को सूचना मिली थी कि बेला बाग मोड़ के आसपास जो है कि कुछ गुमटी या अगल बगल में है जो गांजा बेच रहा है और अगल बगल को पीने के लिए देता है। उसी सूचना पर थाना अध्यक्ष और सर्किल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम भेजा गया, जिसके छापामारी के क्रम में जो है कि एक व्यक्ति जो है कि बिरजू महतो करके पकड़ाया, जिसके पास से करीब 17 पुड़िया करीब 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये कह रहा है कि गिरोह है जो बेनीबाद और गायघाट के आसपास सक्रिय है, तो इसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, ये इससे आगे पूछताछ में जो बताया जाएगा, बता रहा है कि गायघाट मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट बेनीपुर तरफ से लाते हैं। इसका नाम अभी नहीं बताया, विशेष पूछताछ करने पर बताया जाए, उसके आगे इसके बताए अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद जो मिशकाल टोला को चारों दिशाओं से घेर दिया गया था, उसको आज खोल दिया गया है। वहां पर जो नगर निगम के कनीय अभियंता मजिस्ट्रेट के रूप में जिला प्रशासन के द्वारा नियुक्त किए गए थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जिला अधिकारी के आदेश के बावजूद इस मोहल्ले का आज चारों दिशाओं से रास्ता को मुक्त कर दिया गया है। जो बंद था उसे आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। जैसे ही वहां पर नियुक्त किए गए मजिस्ट्रेट और थाना के साथ रास्ता को खोलने के लिए पहुंचा, वैसे ही वहां के आम जनताओं के चेहरे पर मुस्कान नजर आने लगी। बड़ी खुशी की माहौल थी, वो लोग अंदर से खुश नजर आ रहे थे कि करीब 15-16 दिन के बाद आज उनका मोहल्ला फ्री हुआ है। अब वो अपने घरों के बाहर निकल सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना होगा कि लॉकडाउन नहीं टूटा है, सिर्फ आपके मोहल्ले को जो लॉक किया गया था उसमें थोड़ी सी ढील दी गई है। वो रास्ते को जो अवरुद्ध कर दिया गया था उसे खोल दिया गया है, न कि लॉकडाउन नियम को हटा दिया गया है। लॉकडाउन नियम पहले ही की तरह पूर्व के भांति अभी भी लागू है, जिसे हर नागरिक को मानना उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है, उसका। आइए आपको दिखाते हैं जो वहां पर नगर निगम के जो कनीय अभियंता मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किए गए थे, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, और साथ ही जो पुलिस के द्वारा भेजा गया जवान था, एसआई हैं, उन्होंने क्या कहा है। वहां के स्थानीय लोग, वहां के स्थानीय पार्षदों का क्या कहना है, आपको क्रमशः दिखाते हैं। वैसे सब बात किए, अपना नगर आयुक्त साहब लोग से बात कर लिए, उसके हिसाब से बात करके ही बोला गया, तो सब बोले कि खोला जाए। और वार्ड कमिश्नर साहब लोग यहीं पर है, सभी लोग हैं, लोग आदेश आया खोलने के लिए, इसलिए खोला जा रहा है। रोड क्लियर होगा, इस पार और उस पार दोनों खोला जाएगा। सर का आदेश तो हुआ है, मजिस्ट्रेट साहब भी बोले कि हम बात कर लिए हैं, उसके बाद खोला जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एएसआई मोहम्मद अफरोज अहमद। किस थाना से? नगर थाना से। 24 तारीख को कोरोना पॉजिटिव केस मल्ला मिशकाल टोला से निकला था, जो दिल्ली से इलाज कराने गया था। उसी क्रम में वो यहाँ आ गया और मोहल्ला वासी ने उसको जैसे ही पता चला, मोहल्ला वासी को और हम लोग को जैसे पता चला, उसको प्रशासन के माध्यम से हम लोग उसको डीएमसी से भर्ती करा दिए, जिसका इलाज के क्रम में उसका पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद सोहन में उसकी पत्नी ये सब थी, उन लोगों को बिठाया, सबका पॉजिटिव। लेकिन धीरे धीरे वो सब का केस निगेटिव आ रहा। सिर्फ पप्पू बच गया। जो सिपाही है ना, पप्पू है जो दिल्ली से आया था, वो अभी पॉजिटिव में है, लेकिन तबीयत
सुधार तो ठीक है उसका। बाकी उसकी पत्नी का, उसकी फला का सबका ये निगेटिव है। माँ और बेटा दोनों अभी वहाँ है। और मोहल्ला में WHO का टीम आई थी, वो रिपोर्ट किया कि मोहल्ला मिस्कार टोला में जांच के क्रम में सब कुछ ठीक ठाक पाया गया, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। और रमज़ान का समय है, एक बहुत बड़ा उन लोगों का एक पर्व है, उसके मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी महोदय का आदेश आया कि पूरे मोहल्ला को सैनिटाइज करवाया जाए और सैनिटाइज करवा करके चूना ब्लीचिंग का छिड़काव करा करके और इसको खोल दिया जाए, ताकि इन लोगों को बाजार जाने आने में, कुछ मार्केट में सुविधा मिले। क्या लॉकडाउन का पालन ये लोग करेंगे? सोशल डिस्टेंस का पालन ये लोग करेंगे? एकदम। ये पूरा समाज के लोग बोले हैं कि हमको कुछ सुविधा दीजिए ताकि हम बाजार हाट अच्छा खाना खा सके ये पर्व में, क्योंकि हम सुबह से हम लोग शाम में ही खाते हैं, दिन भर भूखा रहते हैं, तो अपने पसंद से कुछ लावेंगे। और पूरे नियम जो भी लॉकडाउन का जो पालन होता है सब अक्षर हम उसका पालन करेंगे, हम लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरी शंकर। क्या है आप? पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 20। नोवल कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के बोलने, खांसने और छींकने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आइए जानते हैं वो उपाय जिनसे हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोकर साफ रखें। अपनी आंखों, मुंह और नाक को छूने से बचें। खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को रूमाल या अपनी बाहों से ढक लें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार या खांसी हो तो घर पर ही रहें। बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो मेडिकल सहायता लें, लेकिन पहले फोन करके उनसे बात करें। अफवाहों से बचें, जागरूक बने, स्वस्थ रहें। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह जनसंघी जगदीश शाह के निधन होने के उपरांत आज उनके लिए शोक सभा का आयोजन किया गया, जिस शोक सभा में दरभंगा जिला के भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं और स्थानीय जो लोग हैं, वार्ड पार्षद हैं, सभी तबके के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, इस शोक सभा में भाग लिया। साथ ही आपको बताते चले कि विद्यापति सेवा संस्थान के सचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने भी इस शोक सभा में भाग लेकर अपने जिम्मेदारी का निर्वहन किया। आइए आपको दिखाते हैं कि शोक सभा में सभी लोग उपस्थित थे और स्वर्गीय शाह को श्रद्धांजलि दी गई। झंडा फहरा रहल है, जाहिमे दरभंगा जिला से यदि कोनो कार्यकर्ता के योगदान के यदि भारतीय जनता पार्टी में चर्चा है तो जगदीश शाह जी के हर समय चर्चा है। वही तरहक एक वीर के हम सब दिलों हैं, तो हम उनका आत्मा के शांति के लिए, उनका परिवार के धैर्य दें, तैं ईश्वर से प्रार्थना करै छी। और भारतीय जनता पार्टी उनकर रास्ता पर चलत रहत तो अहिना फलत रहत, फूलत रहत। एहन कार्यकर्ता बहुत मुश्किल से पार्टी के प्राप्त होइ छै, जे हमरा सबके बीच में नहीं छै। दरभंगा जिला में जो खोया है बहुत बड़ी धरोहर खोया। जगदीश बाबू के साथ मुझे भी बहुत बार अवसर मिला है पार्टी और संगठन के कार्यक्रमों में। हमेशा पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति जुझारू रूप से लगातार काम करना है और उनके बताए हुए राहों पर हम लोगों ने चलने का प्रयास किया। निश्चित रूप से इनका बताया हुआ और हमारा प्रयास मुझे बहुत आगे ले जाने में सहयोग हुआ। खुद जाकर सब मेरे चुनाव के 3 चुनाव का नेतृत्व उन्होंने किया, उन्होंने कमान संभाला। और हमारे ऐसे ऐसे कितने कार्यकर्ता जो उन्होंने छोटा पौध रोपा, आज हजारों कार्यकर्ता उनका बनाया हुआ है जिले में।
जो छोटा पौधा लगाया वट वृक्ष के रूप में आज ये अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का है। यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग वो अपनी चिंता नहीं करते थे कैसे कार्यकर्ता आगे बढ़े, कैसे उनका जो सोच था कोई कार्यकर्ता अच्छा कार्य करता है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और हमेशा जगदीश जी कोई पकड़ ले ये काम आदरणीय जगदीश जी किसका जो पकड़ लिया, जो भी जगदीश जी को कहीं जाना हो कहीं करना हो झोला टांग के चलो चलो चलो। लॉकडाउन के पीरियड में मेरी मुलाकात नहीं हुई, उसके पहले मेरी मुलाकात हुई, लेकिन इतनी तबीयत खराब है ये भी मुझे जानकारी नहीं। सहसा संतोष पोद्दार जी हम लोग के लड़ियासराय नगर के पार्टी के फोन आए, आदरणीय जगदीश जी नहीं रहे ऐसा तो कोई सूचना नहीं था कि उनका बहुत तबीयत खराब है, ऐसा कुछ नहीं। इधर 6-7 दिन से तबीयत खराब। राम नारायण साहू जी उनसे भी मैं व्यक्तिगत आग्रह करना चाहता हूँ, मुझे रिटायर कर गए उनका भी थोड़ा समय जो जगदीश जी ने काम किया, जो जगदीश जी ने सोचा इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का, और जब जगदीश जी इस विचारधारा के लिए आए पूरे जिले में 2-4-5 लोग उस समय थे। आज तो बहुत सकारात्मक स्थिति है, बहुत नए नए समर्थक, बहुत विपरीत परिस्थिति में जब कोई नहीं था तब आदरणीय जगदीश जी ने जो है काम प्रारंभ किया। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेज, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेज स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था,
अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये सेव हुआ। बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था, सुसज्जित एवं विकसित कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।